Hello bachcho, let's read out the question first. A sphere of radius capital R is placed near a long straight wire that carries a steady current I. The magnetic field generated by the current is B. The total magnetic flux passing through the sphere is. So basically यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हमें बोल रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक स्फीयर होगा, ठीक है। उसके नियर में हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रख दिया है जिसमें से करंट का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यानी कि करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। अब बेसिकली करंट फ्लो करेंगे तो उसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा, ठीक है। सो जब हम इस स्फीयर को इसके नियर में रखेंगे जिसका रेडियस कुछ कैपिटल आर के इक्वल है, सो हम बताना है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि पास हो रहे होंगे स्फीयर से वो कितने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का यूज करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ of magnetism what we know that यदि इसमें जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ डायपोल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सो उस टाइम पर जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी ऑफ द सरफेस वो क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। कब? तो यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिए कि जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब, मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो बेसिकली जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट आई का प्रवाह शुरू हो रहा है। अब इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। अब लेट सपोज कि यहाँ पर ये सेंटर से तो वायर तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी के बराबर है। सो ये करंट के प्रवाह होने के कारण से अकॉर्डिंग टू बैट-शॉर्ट लॉ जो भी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हुई होंगी, ठीक है, उसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इनटू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डी के बराबर, जहां पर डी इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना था, नेट फ्लक्स के बारे में बताना था। सो जो भी नेट फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, जो नेट फ्लक्स होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एस, ठीक है, इसी के बराबर होता है। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, इस स्फीयर को इस तरीके से पास तो करेंगी, बट एट द सेम टाइम द सेम नंबर ऑफ लाइंस इससे बाहर भी क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी। यानी कि कुछ लाइंस, जितने लाइंस इसको पास कर रही है उतने ही लाइंस इससे बाहर भी निकल रही है। सो इस कारण से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हियर इट इज नॉट, यानी कि कोई भी यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore, we can say that कि number of lines passing through and number of lines taking out, जो भी बाहर निकल रही है वो क्या है, इक्वल है। सो इस कारण से यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि मोनोपोल इज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ओनली मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट, ओनली मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट, सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। और इस कारण से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग यदि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू आउट दिस स्फेरिकल सरफेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।